नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि का जनवरी का मंथ यानी कि पहला ही महीना जनवरी का कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई नया साल आता है तो हर एक के मन में उमंगें जागती हैं, हर एक के मन में ख्वाहिश होती है कि जो उसका नया साल है ना वो बहुत बेहतरीन निकले। नए साल में उसकी हर एक इच्छा, हर एक ख्वाहिशें पूरी हों। तो अब जनवरी का यानी कि अगले नए साल का पहला ही महीना आपके लिए क्या लेकर आता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेष राशि वालों के लिए है वीडियो और ध्यान से इसे सुनिएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ की, जिनकी भी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, ठीक है, उनकी बात करेंगे क्योंकि स्टूडेंट लाइफ का घर होता है पांचवा घर। ये बच्चों का घर होता है, ये शिक्षा का घर होता है और ये लव रिलेशनशिप का भी घर होता है। तो इसमें बैठे हुए हैं केतु, ठीक है। अब हम ये चीज कह सकते हैं कि केतु जो है जनवरी के महीने में रहेंगे फिफ्थ हाउस में ही। तो फिफ्थ हाउस में केतु का रहना स्टूडेंट लाइफ के लिए कैसा है? तो हम ये जरूर कहेंगे कि स्टूडेंट लाइफ को, ठीक है, केतु अगर पांचवें घर पर है तो स्टूडेंट लाइफ को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अपनी स्टडी में देखने को मिल सकती है। कंफ्यूजन इन द सेंस ऐसा होगा कि उनका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा पढ़ाई में, ठीक है, वो कंसंट्रेशन में थोड़ा कमी आएगी, फोकस में थोड़ी कमी आएगी, या फिर वो थोड़े उलझे हुए रहेंगे। जिस लाइन पर वो चल रहे हैं, जो वो स्टडीज कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे। उनको ये डाउट रहेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, या मेरी स्टडी मेरे लिए सही है या नहीं है, या जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका रिजल्ट अच्छा आएगा या इसका रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आएगा। तो ऐसे कंफ्यूजन उनको माइंड में रहेगा और यही कंफ्यूजन स्टडी पर भी इफेक्ट डाल सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस लाइन पर उतर गए हो वो सही है आपके लिए, बस उसमें फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए। जहां आपका फोकस लग गया वहां केतु आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। तो फोकस रहना बहुत जरूरी है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकने देना है, अपना फोकस स्टडी पर ही रखना है। एक बार फोकस लग गया तो आपको केतु सपोर्ट करने लग पड़ेगा। अब दूसरी चीज ये है, हम बात करेंगे यहाँ पर लव रिलेशनशिप की, ठीक है। लव रिलेशनशिप का घर भी फिफ्थ हाउस है और फिफ्थ हाउस में केतु है। तो लव रिलेशनशिप में हम बात करेंगे कि पार्टनर के साथ भी आपकी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। अब ये पूरी साल की तो प्रेडिक्शन है नहीं, ये जनवरी के मंथ की प्रेडिक्शन है। अब आगे जब आप जाएंगे, आगे आगे जाते जाते आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही प्यार भरेगा आपके रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर जनवरी की बात हो रही है तो जनवरी मंथ में तो केतु इसी घर पर है ना। जब वो बाद में पोजीशन चेंज करेंगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा, तब प्यार भी बढ़ेगा, तब आपकी अट्रैक्शन भी बढ़ेगी पार्टनर के प्रति। लेकिन अभी जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, जनवरी मंथ में फिफ्थ हाउस में है केतु, तो आप दोनों की भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर के प्रति जो है वो कंफ्यूजन माइंड हो सकता है। आप ये देखेंगे कि आपके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, मतभेद हो रहा है, या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहा है, या आपको उसकी थिंकिंग अच्छी नहीं लग रही है, या वो आपकी थिंकिंग को समझ नहीं पा रहा। तो ऐसा कुछ जनवरी मंथ में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जहां बात करें फैमिली प्लानिंग की, तो फैमिली प्लानिंग के लिए जो पूरा साल है वैसे ओवरऑल सही है, लेकिन अगर आप जनवरी के बाद इसके बारे में सोचते हैं तो हम इसके बारे में संक्षेप रूप से बता पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बच्चों की स्टडीज के लिए आपके वो ध्यान रखना है कि उनका फोकस ना बिगड़े, और जो खुद स्टडीज कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, आपको फोकस नहीं बिगाड़ना। लव रिलेशनशिप में आपको हमने बता दिया कि आपको क्या ध्यान रखना है। जितना हो सके उनकी केयर करें, अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करें, जितना कम्युनिकेट करेंगे यानी कि जितनी बातचीत आप करोगे उतना ज्यादा आपका रिश्ता मधुर होता रहेगा। अब हम बात करेंगे, देखिए इनकी साढ़े सती भी चल रही है, ठीक है। साढ़े साथी में जो शनि बैठे हैं वो 12वें घर पर बैठे हैं और 12वें घर में से इनकी दृष्टि जा रही है दूसरे घर में। तो दूसरे घर में दृष्टि जाती है तो इनको अगर हेल्थ वाइज बात करें तो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी वीक हो सकती है, ठीक है। और वाणी की घर पर है, सेकंड हाउस मतलब वाणी का घर होता है, ठीक है। तो सेकंड हाउस पर दृष्टि, तो वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सेकंड हाउस कुटुंब परिवार का होता है, सेकंड हाउस आपके धन का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो धन के क्षेत्र में तो आपको लाभ अच्छा खासा मिलेगा, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। और पारिवारिक क्षेत्र भी ठीक है, अच्छा है, खुशनुमा रहेगा, परिवार में माहौल अच्छा बना रहेगा। लेकिन ये वाणी का घर भी है और शनि की दृष्टि वाणी के घर पर है, तो आपकी वाणी की वजह से आपके धन के क्षेत्र में हानि हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, या फिर आपकी वाणी की ही वजह से पारिवारिक क्षेत्र में आपको हानि मिल सकती है, यानी कि बहसबाजी परिवार क्षेत्र में हो सकती है। और ये वाणी की वजह से ही होगी, आपकी खुद की वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाणी पर कंट्रोल होगा तो सब कुछ सही होगा। जनवरी मंथ में ध्यान रखना है ये चीज का। और दूसरी चीज ये है
कि आपके सेकंड हाउस में शनि की दृष्टि है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना, आपकी इम्यूनिटी वीक ना हो और आपको कोल्ड, कफ या गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन वगैरह आ सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है गले की। तो हेल्थ में जनवरी के मंथ में इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज हम बात करें मैरिज हाउस की, तो मैरिज हाउस आपका कैसा है? मैरिज हाउस की बात करें, जो लोग मैरिड हैं उनका टाइम अच्छा ही निकलेगा, उनका पार्टनर बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेगा उनको, कि मैरिज हाउस का घर शुक्र का होता है, शुक्र आपके भाग्य के घर पर बैठा है। ठीक है, भाग्य के घर पर और भी बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, लेकिन अभी हम मैरिज हाउस की बात कर रहे हैं। तो मैरिज हाउस का मालिक जो है वो शुक्र है और शुक्र भाग्य के घर पर बैठा है। तो यहाँ पर आपका भाग्य चमकेगा, आपका आप मैरिज लाइफ में आपकी खुशनुमा बना रहेगी, मैरिज लाइफ अंडरस्टैंडिंग रहेगी, मैरिज लाइफ में प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन बना रहेगा और आपका पार्टनर बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है, उसका भाग्य उदय हो सके, भाग्य के घर पर बैठा है तो आपका पार्टनर भाग्य बदल सकता है, आपके पार्टनर का भाग्य उदय हो सकता है, कोई तरक्की, कोई प्रमोशन, कोई ट्रिप, कोई प्रमोशन हो जाना, कोई कोई बिजनेस में आगे बढ़ जाना, कोई मनी ग्रोथ देखने को मिल जाना, पैसा मिल जाना, ऐसे कुछ भाग्य उदय उसके साथ हो सकता है, जो कि आपके लिए भी शुभ ही रहेगा क्योंकि आपका पार्टनर है वो। अब भाग्य के घर पर ना केवल शुक्र बैठा है, बल्कि भाग्य के घर पर सूर्य भी बैठा है, बुध भी बैठा है, ठीक है, और मंगल भी बैठा है। मंगल आपकी राशि का स्वामी है, ठीक है, और साथ में सूर्य भी बैठा है और बुध भी बैठा है। तो भाग्य के घर पर जब इतने पॉजिटिव ग्रह बैठते हैं, सूर्य है तो सूर्य की तरह चमकोगे, भाग्य आपका चमकेगा। बुध, बुध यानी कि बुद्धि है, ठीक है, तो बुद्धि भी आपके भाग्य के घर पर बैठी है, तो बुद्धि से कोई भी काम लोगे तो भाग्य उसमें चमकेगा। जहां पर अपनी बुद्धि लगाओगे ना, यानी कि ये काम है, ये यहाँ पर बुद्धि लगाने वाला काम है, फिर दिमाग लगाने वाला काम है। अगर दिमाग लगाने वाले काम में कोई कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो वहां पर भाग्य के स्थान पर बैठा है बुध, तो वहां पर तरक्की मिलनी अच्छी है, वहां पर भाग्य आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें आपके करियर क्षेत्र की, ठीक है, आपके तरक्की की, आपके कामकाज के, देखिए 10th जो होता है, 10th हाउस होता है आपके करियर का, ठीक है। अब क्या होगा, जितने भी ये ग्रह है ना जो भाग्य के घर पर बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं, सूर्य मंगल बुध, ठीक है, ये जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य मंगल बुध और शुक्र, ये चारों के चारों ग्रह मिड जनवरी के बाद, यानी कि 14 से 15 जनवरी के बाद ये 10th हाउस में चले जाएंगे। 10th हाउस क्या है? करियर का क्षेत्र है, और जब करियर के क्षेत्र में आपके खुद का स्वामी ग्रह बैठ गया, आपके खुद का स्वामी ग्रह करियर के क्षेत्र में बैठ गया, तो करियर कैसे नहीं चमकेगा? करियर बेहतरीन रूप से चमकेगा। उसी करियर के क्षेत्र में बुद्धि बैठ गई है, बुध ग्रह बैठ गया है, तो आपकी बुद्धि भी तेज होगी, आपकी बुद्धि करियर की तरफ भागेगी कि मैं अपने करियर में क्या चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि बुद्धि बैठी है, बुद्धि है मतलब दिमाग चलता रहेगा, और बुद्धि कहाँ बैठी है? आपके करियर के क्षेत्र में, तो करियर के क्षेत्र में कुछ ना कुछ आप दिमाग लगाते रहोगे कि मैं ऐसा और क्या करूँ जिससे मुझे तरक्की मिले, मैं ऐसा क्या चेंज करूँ जिससे मैं और ज्यादा तरक्की पाऊँ। तो ये क्षेत्र में आपकी बुद्धि बैठी है, तो वहां पर आपको 101% तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। तो आपके करियर क्षेत्र में जो बुद्धि बैठी है, सूर्य बैठा है, अगला साल सूर्य क्या है, सूर्य कहाँ बैठा है, कितने अच्छे भाव में बैठा है, पहले आपके भाग्य के स्थान पर था, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा था, उसके बाद करियर के साथ स्थान पर चला गया, तो करियर का भी सपोर्ट मिलेगा, सूर्य दोनों ही अच्छे घर पर बैठ गए हैं, ठीक है, पहले भाग्य में फिर करियर में, तो करियर के स्थान में भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप करियर के स्थान में क्या लाभ देखने को मिलेगा? कुछ ना कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, या कुछ ना कुछ चेंजेस आपके साथ हो जाएगा करियर के स्थान पर, जो आपके लिए शुभ रहेगा। अच्छी खासी धन की बरकत आपको मिलेगी ही मिलेगी 101%। आपके करियर क्षेत्र में बदलाव आएंगे जो कि आपके लिए शुभ रहेंगे। प्रमोशन होना, आपकी तरक्की होना, आपकी इंक्रीमेंट होना, आपकी बिजनेस बिजनेस अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस भी आपका खुद का करियर है, तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलना, मनी में इंक्रीमेंट देखने को मिलना, आपको एक तो आप जॉब कर रहे हैं, 2-3 और अपॉर्चुनिटीज मिल जाना जहां पर आप और भी ज्यादा धन कमा सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी स्पेशली धन के मामले में आपको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य है, मंगल है, बुध है, ठीक है, मंगल आपकी खुद की राशि का स्वामी, सूर्य अगला साल सूर्य का है, बुद्धि अच्छा ग्रह जो है, ये सब चीज बैठे हैं आपके भाग्य के घर में, ठीक है, 14 से 15 जनवरी तक। उसके बाद आपके करियर में चले गए, करियर के हाउस में चले गए, तो वो भी एक अच्छा हाउस है, तो दोनों जगह ही किस्मत भी चमकेगी, काम भी मिलेगा, काम आएगा भी, और काम में बरकत बेहतरीन रूप से देखने को मिलेगी, और धन के क्षेत्र में बेहतरीन रूप से तरक्की आप पाएंगे। अब ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि 7.5 चल रही है और शनि की दृष्टि वाणी के घर पर है, वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और दूसरी आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का, इन्फेक्शन वगैरह या फिर वायरल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इन सब चीजों का ध्यान रखना, और रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे तो बातचीत करते रहना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अदरवाइज जनवरी का महीना आपके लिए बेहद 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 शुभ है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।